राष्ट्रीय प्रमुख बनने के बाद पहला दौरा है आपका गुजरात का कीर्ति मंदिर का। आमतौर पर गांधी नाम ही एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ करता है। आपने आज कीर्ति मंदिर की मुलाकात की, वेद शिल्प थोड़े बहुत देखे। किस प्रकार से देश के लिए ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हो सकता है? एक तो मेरा भाग्य है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार गांधी जी की जन्मगांव से मेरे गुजरात का दौरा शुरू हुआ। गांधी जी का विचार जो है वो ग्रामोत्थान का है। उन्होंने हर समय हमारे हस्तोद्योग हो या विविध प्रकार की कला हो, इसके बारे में हर समय उसको प्रोत्साहित किया है। आज मुझे ये खुशी हुई कि यहाँ आज गांधी जी के ही व्यक्तिमत्व के बारे में दर्शन हो। इस प्रकार के यहाँ के ही विद्यार्थियों ने और शिक्षकों ने बहुत ऐसे रेत में एक बहुत सुंदर प्रतिकृतियाँ तैयार की है और मुझे इसका बड़ा आनंद आया, क्योंकि आज तक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में अनेक प्रकार की कलाएं मैंने देखी, पर पहली बार रेत से इस प्रकार की जो कला है वो पहली बार देखने का मौका मुझे मिला। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये केवल हमारे राष्ट्रीय नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है, क्योंकि जो कुछ मैं समझता हूँ दुनिया में रेत से इस प्रकार की कोई कला मेरे तो ध्यान में कहीं नहीं है। नरेंद्र भाई ने पहली बार इसको बहुत मेहनत करके विकसित किया। पहले इसके कलाकार बुलाए, फिर वर्कशॉप लिया, फिर टीचर लोगों को तैयार किया और छोटे छोटे विद्यार्थियों ने, एक विद्यार्थी ने बहुत अच्छी घड़ी बनाई है, बहुत उसकी उम्र छोटी है। ऐसे विद्यार्थियों ने ये कला का आविष्कार दिखाया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे लगता है कि गांधी जी के विचारों का दर्शन इससे हो रहा है, ये उससे और समाधान की बात है। गडकरी साहब, देश को भाषा के नाम पर बांटने वाले लोगों के लिए कोई संदेश इस गांधी भूमि से? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जात पंथ धर्म और भाषा के आधार पर भी कोई बात न हो। 21वीं सदी की जो बात हो वो देश की विकास की बात हो, देश की उन्नति की बात हो, और हम लोग सब मिलकर हमारे देश को, हमारी मातृभूमि को, हमारी मदरलैंड को 21वीं सदी में सुखी, समृद्ध, संपन्न और सामर्थ्यशाली बनाए, जो भय, भूख और आतंक से मुक्त है। यही विचार है। और मुझे लगता है कि गांधी जी का विचार जो अंत्योदय का था, उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचार से भी बहुत साम्य था। और दोनों ही प्रभुतियों का आज मुझे एक तरफ गांधी जी के घर जाने का मौका मिला और दूसरी ओर आज दीनदयाल जी के प्रतिकृति का यहाँ विमोचन हो रहा है। तो दोनों बातें एक समय हो रही है। मुझे लगता है इससे जो सरकार ने और नरेंद्र भाई ने ये जो योगायोग एक प्रकार से बहुत अच्छा यहाँ आया है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा मैसेज पूरे देश में जाएगा और निश्चित रूप से इसका देश की जनता अच्छा विचार करेगी। सर, गरीब कल्याण मेला का जो यहाँ पे आयोजन हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो पहले दिन से अंत्योदय की बात कर रहा हूँ। मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये कोई किसी एमएलए, एमपी और मिनिस्टर को बनाने के मकसद के लिए कोई पार्टी नहीं बनी है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है और जिसके खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको सही में तीनों ही समस्याएं जब दूर हो जाएगी, हम उसको भगवान माने, उसके लिए काम करें, तभी हमारा कार्य पूरा होगा। और मुझे लगता है इसका दर्शन नरेंद्र भाई जी ने आज जो गरीबों के मेले के द्वारा किया है, ये सही राजनीति है, ये समाज कारण है। देखो, सत्ता कारण को ही हम राजकारण समझते हैं। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं कि जो काम आज हमारी सरकार और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में कर रहे हैं, यही राजनीति की दिशा है। हम राजनीति का समाजकरण और राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस बात का जिक्र मैं पहले दिन से करता था, और मैं भी व्यक्तिगत जीवन में ऐसे अनेक काम करता हूँ, राजनीति से ज़्यादा मैं ऐसे प्रकल्पों में जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई कि सही राजनीति का सही अगर कोई दर्शन है तो ये गरीबों की सेवा। और वो जो बात मैंने पहले आपको कही थी कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, यही हमारा मिशन है और मुझे बहुत खुशी है। सर, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है उस पर अभी भी आपको क्या लगता है कि उसी पथ पर लोग चलते हैं या उससे डगमगा रहे हैं? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि गांधी जी का विचार दर्शन आज विशेष रूप से हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, इसके आह्वानों के कारण प्राइम मिनिस्टर जी को रिपोर्ट मिले, उसमें 12% गरीबी बढ़ी है। हम हस्तोद्योग है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, ऐसी कला है। और गांधी जी अक्सर कहते थे कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सहभाग से ज़्यादा उत्पादन होना चाहिए और यही बात यहाँ हो रही है और इसी बात का उन्होंने उनके विचारों में दिया था। मुझे लगता है एक बहुत अच्छा